बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को क्लास 7 का यहाँ पर देख पा रहे होंगे द्वितीय पाली में 10 मार्च के दिन विज्ञान का पेपर होने जा रहा है। तो यहाँ पर मैं आपके लिए विज्ञान का बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र लेकर आ चुका हूँ जो कि क्लास 7 का है। और बच्चों, अगर आप इस एग्जाम में अगर आप सम्मिलित नहीं होते हैं तो आगे आपको क्लास 8 में नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि ये आपका वार्षिक परीक्षा है, अर्थात कि ये आपका क्लास 6 का फाइनल परीक्षा होता है। और इस एग्जाम में अगर आप पास नहीं करेंगे तो आपको क्लास 7 में नहीं जाने दिया जाएगा। यहाँ पर मैं आपके लिए बिहार के किसी भी जिला में अगर आपका सरकारी स्कूल पढ़ते होंगे तो आपके लिए यहाँ पर बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र लेकर आ चुका हूँ। तभी कि इस माध्यम से हम लोग पूरे प्रश्न पत्र का सोल्यूशन देखेंगे, उसके साथ साथ इसका PDF आपको डाउनलोड करना चाहते हैं। अगर प्यारे बच्चों, अब इसी प्रकार से आप सभी विषय का पेपर चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास सबसे पहले देखने को मिल जाएंगे। और उसके साथ साथ आपको इसका PDF भी आपको डाउनलोड करना सिखाएंगे। तो आइए हम लोग PDF को देख लेते हैं किस प्रकार से आपका इसका PDF आपको डाउनलोड कर लेना है। तो देखिए, ये आपका बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है और इसी प्रश्न पत्र से आपका एग्जाम होंगे द्वितीय पाली में 10 मार्च के दिन। तो इसका समय आपकी बात करें तो 2 घंटा का समय दिया जाएगा। उसके साथ साथ 50 मार्क का आपका एग्जाम होने जा रहा है। और उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना नाम लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पर अपना वर्ड लिख लेंगे, वर्ड का नाम जो भी आपका रोल नंबर होंगे, स्कूल का नाम लिखेंगे, प्रखंड का नाम लिखेंगे और उसके बाद संकुल का नाम और जिला का नाम लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं करना है। जो आपके कॉपी एक प्रश्न पत्र देंगे वो यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे, और जो आपका कॉपी की जांच करेंगे, यानी कि आप जो कॉपी का सोल्यूशन, प्रश्न का सोल्यूशन कर जो आप कॉपी जो ले लिया जाएगा, जो टीचर आपका कॉपी जांच करेंगे वो यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे। और 50 अंक में से आप कितना अंक प्राप्त किए हैं वो यहाँ पर आपके लिए लिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, इसे आप छोड़ दीजिएगा, कुछ नहीं करिएगा। आगे हम लोग सीधे सीधे प्रश्न की ओर चलते हैं। ये आपका बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है और इसी प्रश्न पत्र से आपका एग्जाम होंगे। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि आप एग्जाम में सभी प्रश्न का सोल्यूशन कर आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए बताया जाए कि रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए। तो इसका उत्तर यहाँ पर, सभी प्रश्न का उत्तर यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। और ये रिक्त स्थान है और इसको पूर्ति करना है। बल्ब डॉट तप्त कर होकर प्रकाश देता है तो फिलामेंट से तप होकर प्रकाश देता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। रेशम कीट अपनी जीवन चक्र में कोकून बनते हैं। पौधे में भोजन संवाहक के लिए फ्लोएम उत्तक है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में हमें शोषण की ऑक्सीशोषण कहलाते हैं। इस प्रकार से इसका उत्तर लिखेंगे। 2 नंबर में आपसे प्रश्न है कि आगे मैं आपको इसका PDF डाउनलोड करना सिखाऊंगा। अब आगे मैं अपना नंबर भी दे दूंगा, उस पर अपना नाम, अपना वर्ड लिख कर हमें व्हाट्सअप कीजिएगा, ताकि मैं इसका PDF आपको सेंड कर दूंगा। तो चलिए बच्चों, आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सही विकल्प के समान सही चिन्ह का निशान लगाइए। विद्युत फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति है, इस पर टिक करेंगे। रक्त की कोशिका की रोगुना को नष्ट करती है, किसमें? तो WBC में। विश्व जल की दिवस मनाया जाता है प्यारे बच्चों, तो 22 मार्च को मनाया जाता है। पौधा का रसोई घर कहाँ है? तो इसका है पत्ती। आगे की ओर चलेंगे। मछली में शोषण के लिए अंग क्या होते हैं? तो गल्फर। अगला यहाँ पर चलेंगे। आगे 3 नंबर में बताया जा रहा है कि सही जगह पर सत्य का निशान लगाए और गलत जगह पर असत्य यानी कि गलत का निशान लगाए, ठीक है। यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि कारखानों में अपशिष्ट नदी की जल से प्रदूषित करता है, सही चिन्ह लगाएंगे। समतल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब के दर्पण के आगे बनता है, यहाँ गलत हो जाएंगे। जो पदार्थ ना अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है उसे उदासीन कहलाते हैं, इस पर टिक करेंगे। गूढ़े की आकृति गेंद के जैसी होती है, गलत हो जाएंगे। बायोगैस मानव लिटवस निपटन के लिए वैकल्पिक व्यवस्था, सही हो जाएंगी। इस प्रकार से इसका उत्तर लिखेंगे। आगे 4 नंबर में बताया जा रहा है कि आपसे मिलान कीजिएगा। कलम A से कलम B को यानी कि कलम ब को मिलान करना है। प्रोटीन क्या देता है? तो प्रोटीन ये आपका यहाँ पर मिलान करेंगे। अम्लीय अमीनो अम्ल है। त्वचा क्या है? तो केचुआ का है। पित्तरस क्या है? तो पित्तसाया का है। लार क्या है? तो लार ग्रंथि है। कार्बोहाइड्रेट क्या है? तो शर्करा है। चलिए आगे की प्रश्न की ओर चलेंगे। आगे यहाँ पर देखिए 5 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से प्रश्न का उत्तर दे। 20 से 25 शब्दों में इसका उत्तर देना है। यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि स्वपराग के एवं परम पराग का अंतर स्पष्ट करेंगे।
इसका उत्तर लिखेंगे वह पराग जिससे परागकण एवं वर्ती उसी पौधा में होता है उसे स्वपराग कहते हैं। परपराग कौन है? तो जब पराग एक दूसरे पौधा में आया कर और फिर निषेचन हुआ है उसे पर परागन कहते हैं। इस प्रकार से इसका उत्तर लिखेंगे। उष्मचालक और उष्मरोधी में अंतर बताइए। वैसा पदार्थ जिसे होकर उष्म एक छड़ से दूसरे छड़ तक पहुंचता है उसे उष्मचालक कहलाता है, जैसे लोहा, सोना, चांदी इत्यादि। इस प्रकार से इसका उत्तर लिखेंगे। उष्मरोधी क्या है? वैसा पदार्थ जिसे होकर उष्म बहाव नहीं होता है उसे उष्मरोधी पदार्थ कहता है। प्लास्टिक, खरा इत्यादि। इस प्रकार से इसका उत्तर लिखेंगे। 6 नंबर में आपसे प्रश्न है कि 40 से 50 सब में उसका उत्तर लिखना है। मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं और प्रत्येक मिट्टी के लिए 2 फसल का नाम लिखें। नहीं तो वनों के लिए कुछ व्यर्थ नहीं होता है, क्यों? समझाइए। इसका उत्तर लिखेंगे इस प्रकार से। आगे 5 नंबर प्रश्न है। वनों के भीतर मुख्य रूप से जितना भी चीज़ प्रपत्ति पाई जाती है वे सभी नकली उपयोग में आ जाते हैं, चाहे वह किसी भी तरह के पेड़ पौधा या जंगल झाड़। और यहाँ पर देखिए सूखे पत्ते, फल और फूल ये सभी उपयोगी इसीलिए कहा जाता है वो वन के कुछ या कुछ भी बेकार नहीं होता है। इस प्रकार से इसका उत्तर लिख लेंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने देखा मैंने आपके लिए क्लास 7 का विज्ञान का बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न का पत्र करा दिया हूँ। और इसी प्रकार से अगर आप चाहते हैं सभी विषय का ओरिजिनल प्रश्न पत्र के लिए तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर कर दीजिए। ठीक है। इसका PDF डाउनलोड करने के लिए एक नंबर नोट कर लीजिए। इस पर आप अपने नाम अपना वर्ड लिखकर हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं इसका PDF आपको सेंड कर दूंगा। तो चलिए तब तक के लिए इतना कार्य कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मैं दूसरा वीडियो जैसे अपलोड करूं तो आपके पास देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर इस नंबर पर अपना नाम अपना वर्ड लिखकर हमें व्हाट्सअप कीजिएगा। मैं यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर अपना नाम और अपना वर्ड लिखकर आप हमें व्हाट्सअप कीजिएगा इस नंबर पर, तो मैं इसका PDF आपको सेंड कर दूँगा। चलिए तब तक के लिए इतना कार्य कर लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।